में छात्रा से रेप हुआ है। मदरसे में पढ़ने वाली छात्रा ने मदरसा संचालक पर आरोप लगाया है। 12 दिसंबर को मौलाना सलमान ने दुष्कर्म किया है। आरोपी मदरसा संचालक गिरफ्तार हुआ है। केस दर्ज है। आरोपी सलमान पर छात्रा को धमकाने का भी आरोप है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आरोपी सलमान पर छात्रा को, आपको बताएं कि यहां पर देखिए किस तरीके से जो मदरसा है, यहां उसके संचालक पर आरोप लगा है। और आपको बता दें कि आरोपी सलमान पर छात्रा को भड़काने, माफ कीजिएगा, कि धमकाने का भी आरोप लगा है। और अब देखना यह है कि किस तरीके से जो पूरी स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। 12 दिसंबर को दुष्कर्म किया गया। आरोपी मदरसा संचालक गिरफ्तार हुआ है। केस दर्ज किया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह से आने वाले समय में इस पूरे मामले में एक्शन होता है। मौलाना पर 14 वर्षीय किशोरी के साथ रेप का आरोप लगा है। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां पर आरोपी मदरसा संचालक गिरफ्तार जरूर हुआ है, लेकिन क्या सवाल ये है कि इस मदरसा संचालक ने पहले भी किसी बच्ची के साथ इस तरह की कोशिश की है, किसी के साथ कोशिश की है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 12 दिसंबर को मौलाना सलमान ने दुष्कर्म किया। आरोपी मदरसा संचालक गिरफ्तार हुआ है। केस दर्ज किया गया है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बहराइच में ये घटना सामने आई है। और अब देखना यह है कि किस तरह से इस पूरे मामले में और एक्शन होता है और पूछताछ होती है, और क्या कई और बच्चियां भी इसकी जद में आई हैं, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी सलमान पर छात्रा को धमकाने का भी आरोप लगा है। रुपईडीहा के एक मदरसे में छात्रा से रेप हुआ है। बहारेगिन पूरा बहाल लान बर नहीं कहीं हुजरा बहाल लो कमरा जैसे बहारे चले अपना कुछ ये बाद में कमरा बंद कर लियो, सकनी बंद कर लियो। बाद में यहाँ अपन कपड़ा था, हमारे कपड़ा था कि बाद में गलत काम करी है। हमने लड़की से जान लिया। लड़की ने बोला कि हमको झाड़ू लगाने के लिए बुलाया था। झाड़ू ने बाहर लगाया, फिर कमरे में बुलाया। कमरे में कपड़ा उतार करके अपना भी कपड़ा उतारा, हमारा भी उतारा। गलत काम किया। फिर हमसे बोला कि अगर बोलोगे जो बताओगे तो मार। घटना हुई थी सर कि जैसे जुम्मा के दिन ना है और हाफिज जी बुलावे गिरा कि चलो मदरसा बाहर आओ। तो मदरसा बाहर खातिर बुला गिरा 3 चक्कर घरे। तो कोई बच्चे ना आए रहे बाहर, तो हम अपने बिटिया को पठाई दिया रहा, जैसे यहाँ पढ़त लिखत रहा है। तो हम कहे लगन कि जाओ बाहर आओ। तो वो मदरसा बाहर, तो के बाद में हुजरा बाहर कहीं, तो हुजरा बाहर गए। वो हुजरा बाहर गए तो पल्ला बंद करी ना अंदर से। अब का मालूम का करीन है, बलात्कार करीन कि का करीन। तो बिटिया हमारे यहाँ से गए तब रोए रोए हमसे। एक महिला द्वारा थाना रुपईडीहा पर आकर सूचना दी गई कि उसकी बच्ची, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष की, एक मदरसे में जो गांव में स्थित है उसमें पढ़ने जाया करती थी। उसी मदरसे के मौलाना द्वारा उसको अपने कमरे में झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। इस सूचना पर तत्काल थाना रुपईडीहा पर मुकदमा अपराध संख्या 361/25 पंजीकृत किया गया। जिस मौलाना पर आरोप लगाया गया है उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर पे हम एक उस मदरसे में खड़े हैं जिस मदरसे के ऊपर काफ़ी बड़ा आरोप इसके संचालक के ऊपर लगा हुआ है। कहीं न कहीं इस पाक मदरसे के भीतर नापाक हरकत जो है वो संचालक के द्वारा की गई है। संचालक इसके जो है वो सलमान है, और ये सलमान की फ़ोटो है और ये मदरसे का नाम है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, मदरसा दारुल उलूम गुलशन सैयद महबूब अशरफ, और उसके संचालक हैं। और संचालक देखिए ये सलमान है, मैनेजर हाफिज मोहम्मद सलमान खान अशरफी। इनके ऊपर एक घिनौना आरोप लगा है, और साफ तौर पे आरोप वो है कि इस स्कूल में, इस मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्रा के साथ इन्होंने अश्लील हरकत की है। छात्रा ने इनके ऊपर जो है वो छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा ने यह भी कहा है कि इन्होंने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये भारत नेपाल सीमा का ये वो मदरसा है जिस मदरसे का यही वो कमरा है जिसके अंदर ये तंत्र मंत्र की प्रक्रिया किया करते थे। और यहाँ पर तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने छापेमारी करके इस मदरसे को सील किया था, इसके खिलाफ कार्रवाई की थी। और दूसरी तरफ ये मदरसा तोड़ा भी गया था। आगे का जितना भी हिस्सा है ये सब तोड़ दिया गया था। अब ऐसे में एक बार फिर ये मदरसा काफी
चर्चाओं में है, काफी विवादित है, क्योंकि इस मदरसा संचालक के ऊपर एक बड़ा आरोप, बड़ा घिनौना आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुपईडीहा पुलिस ने मदरसा संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार के लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि आरोप जो है वो बिल्कुल सत्य है, यही वजह है कि मुकदमा लिखा गया है और विधिक कार्रवाई के लिए पुलिस जुट गई है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत नेपाल सीमा पर जिस तरीके से मदरसों का मकड़जाल है और ऐसी हरकतें निश्चित तौर पे मदरसों को बदनाम करती हैं, और जिस तरीके से ये हरकत हुई है इसके खिलाफ कार्रवाई की परिजन मांग कर रहे हैं। देखना यह होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। संजय मिश्रा, इंडो नेपाल बॉर्डर, बहराइच। और संजय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से ये घटना सामने आई है, सवाल तो बड़ा ये है कि क्या इससे पहले भी इसने कोई ऐसी कोशिश की है? क्या कोई और बच्ची भी है जो जिसको इसने इस तरह से टारगेट किया है? अब तक इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंची है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तरफ देखिए, मैं ताजा अपडेट की अगर बात करूं तो फोरेंसिक विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंची है। मदरसे को सील कर दिया गया है। अब फिलहाल जो आरोपी सलमान है, जो मदरसा संचालक है, जो मौलाना है, वो पुलिस की गिरफ्त में है और आज वो जेल भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत नेपाल सीमा पर जिस तरीके से मदरसों का मकड़जाल फैला हुआ है, ऐसे में तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये वो मदरसा है, इसी मदरसे के ऊपर तकरीबन 5 महीने पहले जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने छापेमारी की थी। एसडीएम के साथ वो पहुंचे थे। पहुंचने के बाद मदरसे के भीतर तंत्र मंत्र दुआ ताबीज जब उन्होंने देखा, उसके बाद से फिर ये भी देखा कि मदरसा अवैध है, तो उन्होंने मदरसे को सील किया और वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन इससे भी काम नहीं बना। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारी तंत्र जो है पूरा लगा हुआ है कि विधिक कार्रवाई की जाए, मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्रवाई की जाए, लेकिन उसके बावजूद ये मदरसा संचालक जो है वो साठगांठ करके अब देखना ये है कि इस पूरे मामले में क्या एक्शन और लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।